If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will give you another very important update that is related to IJAR Mohali Summer Research Internship Program 2022. तो बहुत सारा स्टूडेंट आइजार्स या फिर आईआईटी से समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल पे सारे इंटर्नशिप रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड, करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ने न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत मिल जाए, नहीं तो ये सारे अपडेट मिसिंग हो सकता है। ठीक है, तो पहले आइजर भोपाल, आइजर कोलकाता की तरफ से इंटर्नशिप आया था, अभी आइजर मोहाली की तरफ से आया है, बहुत सारा आईआईटीज़ की तरफ से आया था, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम में कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जैसे बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट, सॉरी एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओके, तो दैट मीन्स बैचलर्स में जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री का, जैसे एमएससी और बीएससी रिलेटेड इक्विवेलेंट कोई डिग्री का स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकता है। तो ये जो इंटर्नशिप होगा 8 वीक्स का इंटर्नशिप होगा मैक्सिमम, दैट मीन्स 2 मंथ्स का, एंड तुम 1 मंथ का भी कर सकते हो। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट छोटा मोटा कुछ प्रोजेक्ट है तो 1 मंथ में भी हो सकता है, या फिर मैक्सिमम जो होगा 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट। ओके, एंड ये जो प्रोग्राम होगा और मतलब प्रोजेक्ट होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट है फॉर द डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स एक्सपेक्टेड टू मोटिवेट देम टू टेक अप कैरियर्स इन साइंस। ओके, मतलब तुम्हारा जो नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए ये सारे इंटर्नशिप का अरेंज किया जा रहा है। एंड इसका जो ड्यूरेशन देख सकते हो, मैं पहले डिस्कस किया कि जून 1 से लेकर जुलाई 27, दैट मीन्स 8 वीक्स का मैक्सिमम इंटर्नशिप हो सकता है, एंड तुम 1 मंथ का भी कर सकते हो, वो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, मतलब कैसे तुम प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, या फिर मतलब प्रोफेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे छोटा प्रोजेक्ट देगा, या फिर 2 मंथ्स का कुछ मीडियम टाइप का बड़ा प्रोजेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये जो प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के लिए मतलब जो 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है रिसर्च, दैट मीन्स स्टूडेंट विल कैरी आउट कंसल्टेशन विथ हिज और हर सुपरवाइजर। दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि तुम्हारा जो सुपरवाइजर रहेगा, या फिर जो लैब में तुम ज्वाइन कर रहे हो उसका जो सीनियर के साथ तुम्हें मतलब साइंस से रिलेटेड जो थिंग्स होगा, मतलब कंसल्टेशन वगैरह होगा, जैसे तुम्हारा कौन सा टॉपिक के ऊपर काम होगा, कैसे तुम्हें एग्जीक्यूट करना है, ये सारे थिंग्स। सेकेंड थिंग है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स वर्क, दैट मीन्स which will involve a series of lectures to be delivered by scientists working in various fields. At the end of the summer project, students are required to submit a report about their research. All the students who successfully complete the summer program will receive a certificate from IJAR Mohali. That means second जो component है कि interdisciplinary जो कोर्स वर्क है, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारा लेक्चर्स मिलेगा बहुत सारा साइंटिस्ट की तरफ से, एंड जो तुम्हें एक तुम्हारा जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका एक साइंटिफिक प्रूफ, दैट मीन्स थीसिस जैसे लिखते हैं, टर्म पेपर जैसे लिखते हैं, ऐसे तुम्हारा जो रिसर्च कर रहे हो, मतलब जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट वर्क का एक मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा थीसिस और टर्म पेपर के टर्म में। ठीक है, एंड वो सबमिट करने के बाद पूरा डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड ट्रस्ट में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट इन फ्यूचर, अगर तुम इस पर्टिकुलर फील्ड में तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में ही अगर तुम रिसर्च किया इन फ्यूचर इंडिया से या फिर अब्रॉड से, तो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आइजर मोहाली का दैट मीन्स आइजर का टैग एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए फॉर रिसर्च। ओके, उसके बाद देखो ये जो सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मेंशन है, तो एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू सबमिट करना होगा। इसके लिए ये जो लिंक दिया है, ये लिंक को क्लिक करके जो गूगल डॉक का एक फॉर्म आएगा, उसको जस्ट फिलअप करना है, सबमिट कर देना, बहुत इजी फॉर्मेट है। उसके बाद देखो लास्ट डेट अप्लाई करने का है 12th ऑफ मे। ठीक है, तो 12th ऑफ मे के अंदर तुम्हें अप्लाई करना होगा, तो एट मीन्स 9 to 10 डेज के आसपास अभी भी है। तो जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, आई थिंक कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद देखो सिलेक्शन फॉर द समर प्रोग्राम मे बी अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ये जो सिलेक्शन होगा 3 कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट जो होगा, कुछ स्टूडेंट्स खुद का फेलोशिप के थ्रू, मतलब सेल्फ फंडिंग के थ्रू ये इंटर्नशिप करेगा। ठीक है, जिसके मतलब खुद का कुछ फिनेंशियल सपोर्ट है, तो कोई तुम खुद का स्कॉलरशिप या फिर इंटर्नशिप का पैसा जैसे KVPY या फिर इंस्पायर, ये सारे थिंग्स के थ्रू कर सकता है, या फिर खुद का जो सेल्फ फंडिंग के थ्रू। सेकेंड थिंग, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन ए कॉम्पिटिटिव बेसिस थ्रू SSR ACRB grants of individual faculty members. Okay, name of faculty members
who may support under this category are marked with star in the application form। मतलब ये जो कैटेगरी बी है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर कुछ कुछ मतलब स्टूडेंट्स को सपोर्ट दिया जाएगा, लेकिन वो पर्टिकुलर अगर कुछ पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंडर चांस मिला, उस पर्टिकुलर प्रोफेसर कौन कौन है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में जब तुम्हारा गाइड या फिर सुपरवाइजर चूज करोगे उस टाइम पे तुम्हें प्रोफेसर का नाम मिल जाएगा जिसका नेम के साइड में या फिर नाम के साथ स्टार अटैच होगा, ठीक है। तो वो फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुम्हें मिल जाएगा देखने को, जहाँ पर स्टार रहेगा जो प्रोफेसर के आसपास या फिर साइड में, तो उनको मतलब वो देखकर पता चलेगा कि ये प्रोफेसर के अंडर अगर तुम्हारा ज्वाइन हुआ तो तुम्हें कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है थ्रू SSR ACRB ग्रांट्स। ओके, उसके बाद कैटेगरी जो सी है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब सेल्फ फंडिंग और SSR ACRB ग्रांट्स छोड़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैटेगरी सी के अंदर है, ठीक है। तो इसके लिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स सारे थिंग्स जो है will be required to furnish documents to be verify information provided by the online application form। तो मतलब यहाँ पर दिया है बिफोर कन्फर्मेशन ऑफ सिलेक्शन ए नंबर ऑफ टेंटेटिवली ऑफर्ड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाई। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा तो उन सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मतलब कुछ सबमिट करना होगा या फिर ऑफलाइन जाके बुलाना होगा, मतलब ऑफलाइन जाके करना होगा, क्योंकि ये तो इंटर्नशिप है, ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं है, ऑफलाइन है, घर मतलब आइजर मोहाली जाके करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो एकोमोडेशन जो फूड के लिए पहले डिस्कस कर देता हूँ। Aizer Mohali will not provide any other stipend, fellowship, financial support for food, travel, etc. Student may avail services of Aizer Mohali hostel of payment basis। मतलब यहाँ पर तुम अगर इंटर्नशिप करने जाओगे तो स्टाइपेंड वगैरह कुछ ऐसे कुछ डिटेल्स और कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट वो SSR ACRB के थ्रू कुछ स्टूडेंट को मिल सकता है अगर उस पर्टिकुलर प्रोफेसर का अंडर ज्वाइन किया। अदरवाइज तुम्हें खुद का पैसों से फूड, रहने का, खाने का, ये सारे थिंग्स तुम आइजर में मिलेगा, लेकिन खुद का पैसों से पेमेंट करके रहना होगा, ठीक है। एंड एकोमोडेशन के लिए आइजर मोहाली जस्ट जो कुछ स्टूडेंट को पैसा दिया जाएगा जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब कैटेगरी सी का जो पहले ऊपर डिस्कस किया था, कैटेगरी 1, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो कैटेगरी जो सी कैटेगरी का है तो उनको एकोमोडेशन के लिए पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री है। लेकिन बाकी जो कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी है जिसके पास कोई सेल्फ फंडिंग है या फिर SSR ACRB फंडिंग के थ्रू मिलेगा, तो ये जो ए और बी कैटेगरी का स्टूडेंट्स के लिए पैसा लगेगा, लेकिन कैटेगरी सी स्टूडेंट्स के लिए जो ये दो कैटेगरी के अंदर नहीं आता उनको फ्री में एकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन खाने के लिए पैसा देना होगा, ठीक है। एंड जो लास्ट डेट है 12th ऑफ में, तो जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी अप्लाई कर देना। तो मैं फिर से बता देता हूँ, BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MSc फर्स्ट ईयर और इक्विवेलेंट डिग्रीज का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। 8 वीक्स का जनरली मतलब 2 मंथ्स का इंटर्नशिप है, मतलब आइजर मोहाली में जाके करना होगा, ठीक है। एंड ये इंटर्नशिप के अंदर 2 कंपोनेंट्स है, एक होगा स्टूडेंट्स को मतलब सुपरवाइजर के साथ जो साइंटिफिक एक कंसल्टेशन, सेकेंड थिंग तुम्हें क्लास करना होगा, कुछ साइंटिफिक कुछ साइंटिस्ट क्लास लेगा, तो क्लास लेने के बाद तुम्हें तुम्हारा रिसर्च वर्क अच्छे से स्टार्ट करना होगा, रिसर्च वर्क के बेसिस पे काम पेपर सबमिट करना होगा एंड उसके बेसिस पे तुम्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अगर सक्सेसफुली तुम कंप्लीट किया। एंड इसका जो लास्ट डेट है 12th मई एंड इंटर्नशिप चलेगा जून, मतलब जून का फर्स्ट वीक से लेकर जून का फर्स्ट ऑफ जून से जुलाई 27 इस पर्टिकुलर डेट के अंदर। बट इंटर्नशिप डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर, 1 मंथ का भी हो सकता है एंड मैक्सिमम 2 मंथ का। एंड कोई भी स्टाइपेंड उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट जो सेल्फ फंडिंग स्टूडेंट्स खुद का फंडिंग है तो ठीक है, अदरवाइज SSR ACRB की तरफ से कुछ स्टूडेंट को मतलब स्टाइपेंड दिया जाएगा, बहुत ही कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। एंड यहाँ पर हॉस्टल मेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को खुद से एकोमोडेट करना पड़ेगा, ये सारे थिंग्स। ओके, अभी मैं डिस्कस करूँगा कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए ये जो लिंक है इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद तुम नेक्स्ट पेज में चले जाओगे जो गूगल डॉक फॉर्म है, ठीक है। तो मैं फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर सारे डिटेल्स 1 by 1 तुम्हें फिलअप करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2022 एट आइजर मोहाली समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, देन तुम्हारा नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, करस्पॉन्डेंट जो एड्रेस, पिन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारे थिंग्स यहाँ पर डालना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलो मैं 1 by 1 पुट कर देता हूँ। नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सारे डिटेल्स डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट पेज में जाओगे एंड यहाँ पर आने के बाद सारे डिटेल्स अपलोड करना होगा। जैसे तुम अभी कौन सा प्रोग्राम में हो, MSc हो सकता है, BSc हो सकता है, BTech हो सकता है, या फिर तुम MSc में भी हो सकते हो, मतलब
पीजी का जो जो प्रोग्राम है, मतलब इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री के लिए हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर नहीं है तो फिर यहाँ पर अदर चूज़ करके यहाँ पर तुम राइट भी कर सकते हो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज एमटेक लिख दिया या फिर मतलब जो जो तुम्हारा डिग्री होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आई थिंक बीएससी एमएससी बीटेक और 5 ईयर्स पीजी ये सारे थिंग्स के अंदर आ जाएगा। 5 ईयर्स पीजी मतलब बीएसएमएस जो कोर्स होता है इस टाइप का, ठीक है। तो उसके बाद एमएससी पीएचडी स्टूडेंट भी यहाँ पर चूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद कौन सा ईयर में तुम अभी एनरोल्ड हो, तो इसके लिए यहाँ पर चूज़ करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो सपोज तुम बीएससी सेकेंड ईयर में हो तो वहाँ पर बीएससी चूज़ कर लिया, देन सेकेंड ईयर चूज़ कर लिया, ओके। उसके बाद व्हिच सब्जेक्ट, तो तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट में हो, तो फिर यहाँ पर जो तुम्हारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर अदर्स करके जो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है यहाँ पर अदर्स चूज़ करके तुम इंजीनियरिंग का मतलब सब्जेक्ट का नेम भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके थ्रू सारे थिंग्स तुम्हारा 1 बाय 1 होगा। देन यहाँ पर नेम ऑफ योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द सिटी इज लोकेटेड इन, मतलब यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना या फिर कॉलेज का नेम एंड कॉमा देकर तुम्हारा कौन सा सिटी में ये सिचुएटेड है उसको पुट कर देना। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद इस पर्टिकुलर पेज में तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट अपलोड करना होगा, मतलब पुट करना होगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है योर परसेंटेज और ग्रेड पॉइंट्स इन अंडर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स पीजी। तो अंडर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स पीजी ये सारे कोर्स के अंदर हो तुम, तो फिर तुम्हें यहाँ पर जितना तक तुम्हारा रिजल्ट है यहाँ पर सीजीपीए अपलोड करना होगा। सपोज 6.5 है तो 6.5 यहाँ पर योर आंसर करके ऑप्शन पे पुट करना है। उसके बाद जो है तुम्हारा जो अंडर ग्रेजुएशन और 5 ईयर्स प्रोग्राम का जो सीजीपीए पुट करे वो आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 10 स्केल में हो सकता है, आउट ऑफ 100, अगर परसेंटेज वाइज दिया तो आउट ऑफ 100 होगा, अगर सीजीपीए वाइज दिया आउट ऑफ 10 हो सकता है, आउट ऑफ 6 हो सकता है, अभी आउट ऑफ 10 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो मैक्सिमम केस में 10 होता है, अगर सीजीपीए के बेसिस पे दिया, परसेंटेज के बेसिस पे होगा तो 100, ओके। ये होगा जस्ट अंडर ग्रेजुएट और पीजी जो जो प्रोग्राम है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जो है अदर देन पीजी 5 ईयर्स पीजी प्रोग्राम, तो बाकी सारे जो जो पीजी प्रोग्राम है जैसे बीटेक या फिर 2 ईयर्स एमएससी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर पुट करना होगा कि तुम्हारा कितना परसेंटेज या फिर सीजीपीए है। उसके बाद कौन सा आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 8, आउट ऑफ 6, ये सारे थिंग्स पुट करना है। तो फर्स्ट जो दो ऑप्शन है फॉर यूजी एंड 5 ईयर्स पीजी एंड सेकेंड जो दो ऑप्शन है यहाँ पर जस्ट फॉर पीजी, नॉर्मल पीजी, एमएससी या फिर बीटेक या फिर एमटेक वगैरह भी हो सकता है अगर तुम अप्लाई किया तो। उसके बाद यहाँ पर एनी एकेडमिक और रिसर्च अचीवमेंट, दैट मीन्स यहाँ पर तुम मेंशन कर सकते हो अगर तुम कुछ एकेडमिक और कुछ अचीवमेंट्स है जैसे कुछ पर्टिकुलर फेलोशिप मिलता है या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई किया या फिर कोई भी पहले कुछ इंटर्नशिप किया, ये सारे थिंग्स तुम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एकेडमिक और रिसर्च रिलेटेड, ओके। अगर है तो फिर यहाँ पर पुट कर देना, मैंडेटरी नहीं है। एंड उसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एकेडमिक इंटरेस्ट के ऊपर फिलअप करना है, जैसे नेम ऑफ द कोर्सेज और सब्जेक्ट्स दैट यू हैव स्टडीज ड्यूरिंग यूजी पीजी। तो यूजी पीजी में सपोज तुम पर्टिकुलर बीएससी सेकेंड ईयर में हो तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई किए या फिर पढ़ाई कर रहे हो, ये सारे थिंग्स यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे यहाँ पर मेंशन कर दिया देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, लीनियर अलजेब्रा, थर्मोडिनामिक्स, तो ऐसे तुम्हें तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर कोमा देकर ऐड करना है। उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, नेम ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम आइजर मोहाली विथ whom यू वुड लाइक टू परसू योर समर प्रोजेक्ट, जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। तो यहाँ पर देखो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए CHM कोड आएगा, अर्थ साइंस के लिए EES कोड मतलब कोड आएगा, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के लिए HSS, मैथमेटिक्स के लिए MTH एंड फिजिक्स के लिए PHY, और भी जो जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे मतलब यहाँ पर प्रोफेसर और सुपरवाइजर का नेम आएगा। तो यहाँ पर चूज़ करके जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बायो आया, मतलब बायोलॉजिकल साइंस के लिए स्टूडेंट्स है, ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस के लिए ये सारे प्रोफेसर्स हैं। एंड कुछ कुछ प्रोफेसर्स का नेम के साइड में देखो स्टार है, दैट मीन्स मैं पहले डिस्कस किया था SSR और ACRB जो फंडिंग जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू तुम्हें कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर ये सारे प्रोफेसर के अंडर अगर तुम्हें मतलब मिल गया प्रोजेक्ट तो फिर तुम्हें कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो बायोलॉजी के लिए देख सकते हो यहाँ पर प्रोफेसर का नेम के पास है, देन जैसे यहाँ पर साधु चंद्र दास, उसके बाद सम्राट मुखोपाध्याय, ये सारे प्रोफेसर मतलब जो SSR ACRB जो ग्रांट है इसके अंडर है, तो इसके ये प्रोफेसर के अंडर अगर तुम ज्वाइन किया तो फिर तुम्हें कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। तो उसके नीचे आना है तो केमिस्ट्री के लिए देखो अरिजीत कुमार दे है, देवाशीष अधिकारी,
राजकुमार रॉय, ये सारे प्रोफेसर्स हैं। उसके बाद देखो नीचे और भी जाओगे तो फिर अर्थ साइंस के लिए है, देन मैथमेटिक्स के लिए है, देन फिजिक्स के लिए है, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 तुम्हें मिलेगा एंड उसके बेसिस पे तुम चूज़ कर लेना। तो कौन सा प्रोफेसर चूज़ करना है, ऐसे नहीं कि ये सारे प्रोफेसर के अंडर तुम्हें पैसा मिल रहा है या फिर ग्रांट मिल रहा है, कुछ फिनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो ज्वाइन कर लिया, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन मेन जो फैक्टर होगा तुम्हारा रिसर्च के इंटरेस्ट के वाइज, अदरवाइज इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जो तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट है, तो इसके लिए कैसे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा प्रोफेसर कैसे, मतलब कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करते हैं। तो आइजर मोहाली का फैकल्टी ऑप्शन पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, नॉर्मल जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चूज करके फैकल्टी ऑप्शन पे जाना, एंड वहाँ पर पर्टिकुलर ये जो फैकल्टीज है, सपोज केमिस्ट्री के लिए है तो केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर जो फैकल्टीज का नेम है, जैसे अरिजीत कुमार दे, देवाशीष अधिकारी, आर विजय आनंद, राजकुमार रॉय, रमेश रामचंद्रन, ये सारे जो प्रोफेसर्स हैं, सारे प्रोफेसर्स का प्रोफाइल देखना, रिसर्च एक्टिविटीज़ देखना कि कौन सा पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हैं, तो उसके बेसिस पे प्रोफेसर चूज कर लेना। एंड देन अगर तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ ये प्रोफेसर SSR ACRB ग्रांटिंग के साथ भी इंक्लूडेड है तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ क्या होगा, अभी पैसों के लिए चूज़ कर लिया लेकिन बाद में प्रोजेक्ट डिफरेंट चूज़ कर रहे हो, लेकिन PhD के लिए, तो फिर ये इंटर्नशिप तब काम नहीं आएगा उतना ज़्यादा अगर रिलेटेड नहीं हुआ तो, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होगा कि तुम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एंड कौन कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट, ये सारे थिंग्स तुम करना चाहते हो। तो इसके लिए कैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है, उसके लिए स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आदित्य ने डिस्कस किया, सारे थिंग्स तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छे से लिख कर यहाँ पर सबमिट कर देना। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप, जैसे दिशा, स्टेट स्कॉलरशिप, KVPY, एनी अदर स्कॉलरशिप। सपोज तुम्हें KVPY मिलता है या फिर इंस्पायर मिलता है तो फिर ये से यहाँ पर चूज़ करना होगा, अदरवाइज नो चूज़ कर देना, ठीक है। एंड अगर तुम्हें मिलता है तो यहाँ पर योर आंसर करके जो ऑप्शन है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ प्रूफ देना होगा, जैसे तुम रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो, नेम दे देना कि कौन सा स्कॉलरशिप मिलता है, उसके साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हो। देन सबमिट ऑप्शन पे फाइनली क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा चांस है इंटर्नशिप मिलने का। तो जो प्रोफेसर का नेम बताया, प्रोफेसर का फील्ड देखो, रिसर्च एक्टिविटीज़ देखो, रिसर्च इंटरेस्ट देखो, उसके बाद तुम्हारे मतलब इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, देन अप्लाई कर दो, ठीक है। एंड BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, MSc फर्स्ट ईयर या फिर इक्विवेलेंट कोई भी, जैसे BSMS या फिर BTech स्टार्टेड स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, अर्थ साइंस, BTech, इंजीनियरिंग, कोई भी स्टूडेंट, मैक्सिमम साइंस स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। सो दैट्स ऑल। सो इफ़ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। और एक इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम MSc का प्रिपरेशन करना चाहते हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो स्टूडेंट BSc फाइनल ईयर में है, उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च किया इंस्पायरिंग मेंटरशिप। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। हमारे ऐप डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन तुम देख सकते हो, HCU, BHU, DU, JNU, CU, CET, जामिया मिलिया इस्लामिया, सारे एग्जाम्स के लिए। एंड उसके बाद उसके साथ साथ कुछ पेड कोर्सेज भी है, जैसे 270 रुपीज़ में तुम्हें टॉपर स्ट्रेटेजी, चैप्टर वाइज नोट्स, उसके साथ मॉक टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा अराउंड 14-15 ऑनलाइन मॉक टेस्ट, उसके साथ एग्जाम डिटेल्स वीडियो, वीकली वंस लाइव सेशन, ये सारे थिंग्स एक पैकेज मिलेगा ओनली 270 रुपीज़ में। 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, ठीक है। मैं वीकली डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे स्ट्रेटेजी रिलेटेड सारे थिंग्स। उसके साथ और एक कोर्स है, अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, तो मॉक टेस्ट, टॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मिलेगा 180 रुपीज़ का एक कोर्स के अंदर। तो बहुत ही कम प्राइस में रखा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो सारे कोर्स एंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके डाउनलोड करो सारे थिंग्स। कुछ फ्री डिटेल्स भी है, तो फ्रीली तुम कुछ यूज़ कर सकते हो। अगर तुम कोर्स लेना चाहते हो तो स्टोर सेक्शन पे जाना है, ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 2 कोर्स आएगा। एक होगा 270 रुपीज़ में डिटेल्स कोर्स, जहाँ पर नोट्स, मॉक टेस्ट, वीकली लाइव सेशन सारे थिंग्स रहेगा, और एक में मॉक टेस्ट एंड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा। तो अगर तुम जिसमें इंटरेस्ट हो उसके बेसिस पे तुम चूज कर सकते हो एंड परचेस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.